सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए एंटीबायोटिक्स लेते हुए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो पेट खराब हो सकता है। क्या बीपी की दवाइयों से किडनियां खराब हो जाती हैं? ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। दूध, दही, पनीर, चीज या छाछ। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है। Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। सर्दी जुकाम हुआ, बुखार आया, सिर दर्द हुआ, आपने तुरंत एंटीबायोटिक खरीदकर खा ली। डॉक्टर से कोई राय मशवरा नहीं किया। फिर क्या हुआ? उस दवा ने असर नहीं किया, तबीयत ठीक नहीं हुई। जानते हैं दवा ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको हुआ वायरल इन्फेक्शन, यानी किसी वायरस की वजह से आप बीमार पड़े, मसलन इन्फ्लुएंजा वायरस। लेकिन उसका इलाज आपने किया बैक्टीरिया मारने वाली दवा से, यानी एंटीबायोटिक से, वो भी बिना डॉक्टर से पूछे। एंटीबायोटिक लेने के बाद पेट गड़बड़ा गया, पेट दर्द, ऐंठन, गैस होने लगी। ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से ऐसा होना बहुत ही आम समस्या है। कब एंटीबायोटिक ही आपके पेट की दुश्मन बन जाती है, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से पेट की सेहत पर क्या असर पड़ता है। एंटीबायोटिक्स लेने से पहले डॉक्टर एंटासिड लेने की सलाह क्यों देते हैं? एंटीबायोटिक्स लेते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और जब तक एंटीबायोटिक्स चल रही हैं तब तक किस तरह का खाना खाना चाहिए? सुनिए। हमारी आंतों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें गट फ्लोरा कहते हैं। ये हमें कई तरह की बीमारी से लड़ने में और हमारे कई अंगों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। एंटीबायोटिक्स इन सब गट फ्लोरा को नष्ट कर देती है, इसलिए एंटीबायोटिक्स लेने से आंतों के साथ साथ सभी अंगों पर विपरीत असर पड़ता है। गट फ्लोरा बीमारी के बैक्टीरिया को आंतों के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं, जिससे हम कई तरह के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गैस्ट्रोएंटेराइटिस या उल्टी दस्त जिसे आम भाषा में कहते हैं, टाइफाइड, सेप्टिसीमिया यानी कि पूरे शरीर में इन्फेक्शन का फैल जाना, ये सब बीमारियां गट फ्लोरा रोकने में मदद करती हैं। गट फ्लोरा के नष्ट होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। गट फ्लोरा नेचुरल गट इम्यूनिटी का आधार है। देखिए, हर दवा के कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जरूर होते हैं। ऐसी कोई दवा नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। इसी तरह से एंटीबायोटिक के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो है उल्टी का मन होना या उल्टी हो जाना, पेट में दर्द होना, ये सब असर होता है। आंतों की अंदरूनी परत में सूजन से ये सब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस दुष्प्रभाव को कम करता है अगर हम साथ में एंटासिड्स लें। हर एंटीबायोटिक का अलग अलग असर होता है, तो ज़रूर नहीं कि हर एंटीबायोटिक के साथ आपको एंटासिड सेवन करना ही है। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको यह लेने की सलाह दी है एंटीबायोटिक लेने से पहले, तो ज़रूर लें। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक तभी लें जब इसका प्रयोग ज़रूरी हो, यानी कि बिना डॉक्टरी परामर्श के एंटीबायोटिक्स ना लें। बहुत सारे इन्फेक्शन जो हैं वायरसेस से होते हैं, जिनमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। इसलिए अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो न तो वो व्यर्थ जाएगी बल्कि उल्टा असर भी करेगी। दूसरा ये है कि एंटीबायोटिक जितने समय के लिए डॉक्टर कहें उतने ही समय के लिए लें। अगर आप कम समय के लिए लेते हैं तो बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस होने के चांसेस रहते हैं। अगर प्रिस्क्राइब अवधि से ज़्यादा समय के लिए लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं। इसलिए ये सब बातों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। डॉक्टरी परामर्श के अनुसरण करते ही ये सब अवधि निश्चित किया जाए। अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए अलग अलग अवधि की एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे कि टाइफाइड में 14 से 15 दिन तक एंटीबायोटिक दी जाती है। नॉर्मल इन्फेक्शन में 3 से 4 या 5 दिन का एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जहाँ तक हो सके एंटीबायोटिक खाली पेट ना लें।
ताकि गैस्ट्राइटिस या इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ एंटीबायोटिक खाली पेट पर ज़्यादा असरकारक होती है, इसलिए जैसा आपके डॉक्टर ने आपको बताया है उसी तरह से ये निश्चित करें कि ये एंटीबायोटिक खाली पेट लेनी है या नहीं। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस की जो मेडिसिन्स हैं वो खाली पेट ज़्यादा असर करती हैं बजाय के भरे पेट लेने के। तो ये सब आपको डॉक्टर बताएंगे जब आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। जब आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो सादा खाना ही खाएं। मिर्च मसाले वाला, तला हुआ खाना, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, ये सब अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे गैस्ट्राइटिस या स्टमक की अंदरूनी परत में सूजन आने की संभावना ज़्यादा ना हो। अगर ये खाएंगे तो ज़्यादा उल्टा असर पड़ सकता है। भारी खाना जैसे छोले, राजमा, लाल मांस, ये सब ना खाएं। सादा दाल चावल, रोटी सब्जी, खिचड़ी, दलिया, इस तरह का सादा खाना उचित है जब आप एंटीबायोटिक ले रहे हों। भले ही कई दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के मिल जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जरा सी दिक्कत महसूस होने पर आप बिना डॉक्टर की सलाह लिए एंटीबायोटिक खा लें। हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही दवाएं खाएं, वरना सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। भारत में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों को हाई बीपी है, यानी हाइपरटेंशन। बहुत सारे लोग लो बीपी से भी जूझते हैं, जिसे हाइपोटेंशन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर देश में बीपी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी आबादी बीपी की दवाइयां लेने से बचती है। वजह है डर कि अगर एक बार दवाइयां लेना शुरू कर दी तो जिंदगी भर खानी पड़ेंगी, जिससे किडनियां खराब हो जाएंगी। तो क्या वाकई बीपी की दवाओं से किडनियां खराब हो सकती हैं? ये हमने पूछा धर्मशाला नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली में नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर डॉक्टर यासिर रिजवी से। डॉक्टर यासिर का कहना है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां किडनी खराब नहीं करती, बल्कि वो किडनियों को सेफ रखने में मदद करती हैं। असल में जब बीपी हाई होता है तो उसका असर कई अंगों पर पड़ता है, जैसे दिल, दिमाग और किडनियां। लंबे वक्त तक हाई बीपी की वजह से किडनियों की नाजुक नसों को नुकसान पहुंचता है। धीरे धीरे किडनी की खून फिल्टर करने की क्षमता घटने लगती है और किडनियां खराब होने लगती हैं। कुछ केसेस में मरीज की किडनी पूरी तरह फेल हो जाती है। इसलिए बीपी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसमें काम आती हैं दवाइयाँ। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कई तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं। इसमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें शुरू करने के बाद क्रिएटिनिन का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। क्रिएटिनिन एक वेस्ट मटेरियल है, यानी गंदगी। आमतौर पर किडनी इसे फिल्टर करके यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है, लेकिन जब किडनी सही से काम नहीं कर पाती तब ये किडनी में जमा होकर उसे नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में जब टेस्ट में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ निकलता है तब लोग डर जाते हैं, लेकिन ये अक्सर घबराने वाली बात नहीं होती। ऐसा थोड़े समय के लिए ही होता है। जब किसी मरीज में बीपी की दवाइयां शुरू की जाती हैं तब डॉक्टर समय समय पर किडनी से जुड़े टेस्ट भी करवाते हैं, ताकि किसी भी बदलाव को जल्दी पकड़ा जा सके। अगर टेस्ट रिजल्ट कंट्रोल में रहते हैं तो दवाइयां जारी रखी जाती हैं। कभी कभी बीपी की दवा शुरू करने के बाद ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो जाता है। ऐसे में चक्कर आना, घबराहट या बेहोशी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए जब भी बीपी की दवा शुरू करें तो दिन में 2-3 बार ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। अगर बीपी हर बार नॉर्मल से कम आए तो डॉक्टर को दिखाएं। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर दवा कम कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। दही, पनीर, छाछ और चीज़ ये सब दूध से बनते हैं, इसलिए कई लोगों को लगता है कि ये सारे एक जैसा फायदा पहुंचाते हैं, पर ऐसा नहीं है। इन सब के पोषक तत्व और शरीर पर इनका असर अलग अलग होता है। दूध, दही, पनीर, छाछ और चीज़ के खास फायदे क्या हैं? अगर प्रोटीन और कैल्शियम चाहिए या हाजमा सुधारना है तो इनमें से क्या खाना पीना चाहिए? ये सब हमने पूछा आकाश हेल्थ केयर में डायटिक्स डिपार्टमेंट की हेड गिन्नी कालरा से। डाइटिशियन गिन्नी कहती है कि दूध कैल्शियम से भरपूर होता है, इससे हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। ये अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन देता है जो मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है। बच्चों और बुजुर्गों को जरूर पीना चाहिए। दही की बात करें तो ये प्रोबायोटिक होता है, यानी ये आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, इससे हाजमा सुधरता है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। दूध की तुलना में दही को पचाना आसान होता है। वहीं पनीर एक हाई प्रोटीन फूड है, इसे खाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पेट देर तक भरा रहता है
बच्चों, एक्टिव लोगों और जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये फायदेमंद है, लेकिन पनीर को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। जहां तक छाछ की बात है तो ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। इसे पचाना आसान होता है, ये शरीर को ठंडक देता है और डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी से भी बचाता है। इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं। अब बात चीज़ की। चीज़ कैल्शियम और हेल्दी फैट्स से भरपूर होता है। ये फैट में घुलने वाले विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई और के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। हालांकि चीज़ को बहुत ज़्यादा खाने से बचना चाहिए। अगर प्रोटीन चाहिए तो आप पनीर, दूध, दही और चीज़ खा सकते हैं। पनीर सबसे बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है, लेकिन हाँ, दूध से उतना प्रोटीन ज़रूर मिलता है जितनी ज़रूरत शरीर को रोज़ होती है। वहीं दही प्रोटीन का अच्छा सोर्स तो है, इसे पचाना भी आसान होता है। अगर कैल्शियम चाहिए तो आप दूध, दही, पनीर और चीज़ खा सकते हैं। दूध आसानी से मिल जाता है, वहीं दही कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। पनीर से आपको कैल्शियम और प्रोटीन दोनों मिलेगा। चीज़ में भी कैल्शियम होता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। अगर आपको हाजमा सुधारना है तो दही और छाछ ले सकते हैं। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद हैं। वहीं छाछ गैस, एसिडिटी और भारीपन से आराम देता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।